कल मैं रात को कह रहा था, हमारे मित्र का एक फ़ोन आया था कि सम्यक दृष्टि कितने मज़े में है और मिथ्या दृष्टि कितना दुखी है बेचारा। ये क्यों? देखो, सम्यक दृष्टि भी केला खाता है और मिथ्या दृष्टि भी केला खाता है। अब देखना, केले का पूरा मज़ा सम्यक दृष्टि लेता है और मिथ्या दृष्टि भी केला का मज़ा लेता है। लेकिन देखो, सम्यक दृष्टि उस केले को खाने वाला नहीं मानता अपने को, समझ में आया? अपने को ज्ञाता मात्र मानता है और इस बात से वो सम्यक दृष्टि बना हुआ है। और मिथ्या दृष्टि केला खाता है और अपने को केला खाने वाला मानता है और स्वाद तो नहीं लिया बराबरी का, लेकिन ये बेचारा मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। अब बताओ, सम्यक दर्शन कितनी सरल। देखो भाई, मैं अपने को शरीर वाला मानूं तो क्या ये शरीर मेरे अनुसार परिणमन करेगा क्या? मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा क्या? बोलो देवेंद्र जी, बूढ़े हो गए कि नहीं हुए? हो गए। तो शरीर को अपना मान मान के हो गए। अगर अपना नहीं मानते तो नहीं होते, ऐसा है क्या? अरे चलो, अपन आज से अपने शरीर को अपना नहीं माने, ठीक है? तो अभी यहाँ से प्रवचन पूरा होगा और आप अपने घर जाओगे और नाश्ता वगैरह करोगे तो आप शरीर को अपना नहीं मानोगे तो नाश्ता होगा कि नहीं होगा? शरीर हम अपना नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? अरे कैसी बातें करते हो तुम अपना नहीं मानोगे तो भी नाश्ता होगा और अपना मानोगे तो भी होगा। एक देखना, चलो, तुम शरीर को अपना मानोगे तो भी मरोगे और शरीर को अपना नहीं मनोगे तो भी ये पर्याय छूटेगी। मरोगे माने पर्याय। तो बताओ, और दोनों में अंतर कितना है कि मरेंगे दोनों अवस्थाओं में, लेकिन अपना माना तो नरक निगोद और अपना नहीं माना तो मोक्ष स्वर्ग। अब बोलो कौन सा घाटे का सौदा है? लोग कहते सम्यक दर्शन का क्या करेंगे? अरे सम्यक दर्शन तो ऐसी जड़ी बूटी है कि भाई साहब किसी कीमत पे छोड़नी नहीं चाहिए। क्यों? सम्यक दर्शन तुम्हारी एक भी इच्छा नहीं रोकता। किसी बातें करते साहब, क्या बात कर रही सम्यक दृष्टि? अरे हाँ, सम्यक दृष्टि 6 खंड जीतने चला जाता है, सम्यक दर्शन कहाँ छूटता है उसका? 6 खंड जीतने की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है। अपन तो ऐसा लगता कि सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर मैं मन का भोजन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं रूखा सूखा भोजन करना पड़ेगा। अरे तुम बढ़िया खाना जैसा खा, क्यों डरते हो तुम सम्यक दर्शन ले तो लो पहले। तो नहीं साहब, फिर एक बार ले लिया फिर तो बैराग आ जाएगा। अरे और आ गया तो दुख की बात है कि सुख की बात? भाई झंझट मिट जाएगी और आनंद बढ़ जाएगा, इसमें क्या बुराई की बात है? एक बार बताओ, कोई आदमी कहे मैं 10वीं में टॉप नहीं करता, जो कर ले 10वीं में टॉप कर ले, नहीं अगर 10वीं में टॉप कर लिया और नौकरी लग गई तो बढ़िया है, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं 10वीं में ही सही, क्या करना आगे पढ़ के? मैं समझ में आया कि नहीं आया है? देखो, व्यापारी होता है, उसका लड़के से वो क्या कहता है, देख तू पढ़ ले, जो पढ़ना है, अपना धंधा बहुत है, काम बहुत है, जब तक मन करे पढ़ ले, बाकी तो अपने को दुकान चलानी है। और लड़का भी जानता है। तो देखो, वो उसकी पढ़ाई में एकत्र बुद्धि नहीं होती दुकान तो चल ही रही है। और जिसके बाप की दुकान नहीं है वो बहुत उससे पढ़ता है क्योंकि उसका पढ़ने में कैरियर। तो बस सम्यक दृष्टि बड़े बाप का बेटा है, सब मजे पूरे करता है और एकत्र नहीं करता। संसार में रहता तो है लेकिन उसे संसार में रहना ही नहीं है, वही ऐसे रहता है। कितना सरल है बताओ सम्यक दर्शन। अरे साहब जी, अवस्था जी पर, अरे रहना कितने दिन की बात है, 10-20 बरस की बात है, क्या लेना देना? जो जैसा मिलता जाएगा मिल जाए, फिर तो बिछड़ना है ही। कम मिल गया, अच्छा मिल गया, ज़्यादा मिल गया, जो हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप कभी वो प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब मेरा पढ़ने से मन उचट गया, आप लोगों को लगता होगा मैंने इतना पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ने से मन तो बहुत पहले उचट गया था, लेकिन पढ़ता गया। वो कुछ हृदय में ऐसा था कि पढ़ता चला गया। मैं पढ़ना कभी नहीं चाहता, मैंने कभी मतलब 12वीं 13वीं फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, उसके बाद मेरा मन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि धर्म की रुचि ऐसी थी कि मैं सोचता था क्या करना है पढ़ लिख के। तो
पढ़ता गया, तो मैं कभी भी अपना रिजल्ट देखने तक नहीं जाता था कि कितने परसेंट बन गए, ग्रेजुएशन में कितने हो गए। मेरे दोस्त आके बताते थे तेरे 70% आए हैं, कैसे आ गए और मैं खुद कहते थे तुम पढ़ते पढ़ते थे। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं तो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में दे के आ जाता था और फिर परसेंट है। तो क्या करे, कोई नौकरी की अंदर इच्छा नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि प्रोफेसर बने, बीएड करे, कुछ अंदर भाव नहीं रहता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अपन उसके लायक है नहीं, अपन ये कर नहीं पाएंगे नौकरी वगैरह। तो जब अंदर से वैसी इच्छा नहीं होती है और देखो परिणमन होता भी जाता है तो बहुत हर्ष विषाद नहीं होता। यही सम्यक दृष्टि का मजा है। सम्यक दृष्टि के अंदर वो अंदर में अरुचि है, सब होता जाता है बढ़िया, शादी विवाह घर गृहस्थी सब होता जाता है, लेकिन अंदर में बहुत रुचि नहीं होने से उसे हर्ष विषाद नहीं होता और परिणमन को स्वीकार करता जाता है और बढ़िया होता है। और मज़ेदार बात है, ऐसे जीव का पुण्य का उदय और ज़्यादा आता है। ये और गजब की व्यवस्था है। प्रकृति कहती जी आदमी बहुत अच्छा है, इसको और माल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और अपन ज़्यादा पीछे पड़ो तो बिल्कुल, आप तो नहीं हो तो तुम निर्वांचक होके देखना। आप एक निर्वांचक नाम का गुण है ना सम्यक दृष्टि के, निकांचित, आप होके देखना। आप सोच लेना, पत्नी से कह देना भोजन में जो बनाएगी आज से खा लूँगा, आज से मैं से तुम्हें और बढ़िया भोजन मिलेगा। और तुम जितना भोजन के बारे में सोचोगे उतना पुण्य का उदय घटेगा। हाँ बराबर, समझे? आप अंदर में निर्णय तो करो। देखो हमारे मुनिराज कैसे उस पुण्य पाप की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा करके बैठे कि नग्न दिगंबर साधु हो गए, खाने पीने की व्यवस्था अपने पास कुछ नहीं रखते, कोई किसी से संपर्क बना के नहीं रखते और बिल्कुल कर्म के भरोसे, प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं और अटपटी प्रतिज्ञाएं और ले लेते हैं। ये सब अटपटी प्रतिज्ञाएं काहे के लिए ले लेते हैं कि पुण्य को पाप को चैलेंज करते हैं कि अगर इस देह को रोटी मिलनी है तो ये अटपटी प्रतिज्ञा के बाद भी मिलेगी। महावीर भगवान का मिलता कि नहीं, कि कौन सी प्रतिज्ञा कर ली कि वो सिर मुड़ाई स्त्री है और हाथ में हथकड़ी और उसी समय वो सींग में लगा हुआ गुड़, ऐसा दृश्य होगा तो भोजन है। अब गजब हो गया, ऐसा कहाँ मिलेगा, ये कैसे बनेगा? अरे कि बनता है, तुम भरोसा करके देखो बनता है। श्री गुरु कहते हैं तुम एक बार इस आत्मा की श्रद्धा करके तो देखो, आत्मा में अनंत 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 गुण अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और वे तुम्हारी सड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है? देखो दोनों हाथों से भोजन करते हैं, कुछ करते नहीं, हम तो लगे पड़े तो ये भी हाथ से समझ में आया कि नहीं आया? आनंद रहना चाहिए। तो हम तो ये समझा रहे थे कि वैराग आ गया तो बुरी चीज़ थोड़ी है, वैराग बहुत आनंदमयी चीज है। ये राग महादुख रूप है। अगर हमें जो स्त्री पुत्र मकान दुकान का संयोगों का राग छूट जाए, अरे उस आनंद की बात ही निराली है। लेकिन क्या करें, अंदर में राग देश कसाए छूटे नहीं, उसमें सुख दिखता है, इसलिए वैराग्य से डरता है। सम्यक दृष्टि कभी वैराग्य से नहीं डरता, आए भले नहीं, लेकिन अंदर में तो वैरागी ही होता है और वैराग ही चाहता है, उसे संसार में रहना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को अंतरंग में अपना जो स्वरूप है उसकी दृष्टि करना चाहिए, पर्याय की दृष्टि छोड़नी चाहिए, पर्याय की पामरता हटानी चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है और पर्याय अशुद्ध है, ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध है। पर्याय की अशुद्धता ज्ञानी को स्वीकार है, लेकिन अशुद्धता एक समय का क्षणिक विकार है और ज्ञायक भगवान आत्मा निर्विकार है, शाश्वत निर्विकार है, उसमें विकार कभी होता नहीं। इसलिए वो तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को अपना मानता है। शरीर संयोग द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इनको अपना स्वरूप नहीं मानता। जगत उससे मूर्ख कहता है तो अपने को मूर्ख नहीं मानता।
कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वो उससे प्रभावित नहीं होता, उसे अंदर में पता है कि ये सब कर्मोदय जन्म व्यवस्था है। कोई आपको माला पहनाए तो अंदर में क्या जानना कि आज यशस नाम कर्म का उदय आया है, ये माला उसकी वजह से हो रही, इसमें मेरा कोई लेना देना। और अभी मेरा अपयश नाम कर्म का उदय आ जाए तो यही लोग जूते मारेंगे। क्या दमेन बात हो। तो अपन को क्लियर हो गया, राग का आदर नहीं करना। आदर माने गाली देना, द्वेष करना, ये अर्थ नहीं है, उसमें अपनापन नहीं करना। समझ में आया? देखो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का आदर नहीं करना, तो आदर नहीं करने का तो उनकी निंदा करना ये नहीं है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, ये अर्थ है। ऐसे राग का आदर नहीं करना माने राग को अपना स्वरूप नहीं मानना, कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानना, और कसाय आ भी जाए तो उससे अपने को भिन्न जानना, ये पुरुषार्थ है।